हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी सैरी आर यू सेट? We are ready! Yes, yes, yes! हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रॉजर मैं हैरी और मैं पिंकी। और ये है कहानी कैंप, जहां हम मिलकर सीखते हैं एक दूसरे से मजेदार बाइबल की कहानियां और हासिल करते हैं कहानी बैजेस। रॉजर मुझे तो एक और नया बैच चाहिए। आज के बैच के लिए तो मैं भी कोशिश करूंगा। आप दोनों के पास काफी बैजेस हैं, लेकिन आज का कहानी बैच किसको मिलेगा ये जानने के लिए शुरू करते हैं हमारे कैंप चीयर से। क्या आप तैयार हैं? तो हमारे साथ मिलकर बोले। हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी सैरी आर वी सेट? We are ready! Yes, yes, yes! शाबाश दोस्तों, अब आप सबको याद दिलाते चलें कि इस कहानी कैंप में हम सीख रहे हैं 10 अहकाम के बारे में। रॉजर, मुझे पता है 10 अहकाम वो असूल हैं जो खुदा ने हमें दिए, जिन पर अमल करने से हम एक अच्छी और बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं और दूसरों के लिए अच्छी मिसाल भी बन सकते हैं। बिल्कुल सही कहा तुम दोनों ने, और बहुत खूब दोस्तों ये सब याद रखने के लिए। तो रॉजर, आज हम कौन सा नया हुक्म सीखेंगे? आज हम 10 अहकाम में से आखिरी मतलब 10वें हुक्म के बारे में सीखेंगे। लेकिन इस सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हें पिछले अहकाम में से कुछ याद भी है कि नहीं। हाँ, याद है ना। पहला हुक्म, हमारा एक ही जिंदा खुदा है याहवे, और हमें सिर्फ उसी को मानना है। दूसरा हुक्म, हमें बुत परस्ती नहीं करनी और ना ही किसी तराशी हुई मूरत की इबादत करनी है। तीसरा हुक्म ये है कि हमें कभी भी खुदा का नाम बेफायदा नहीं लेना, क्योंकि उसका नाम पाक है। चौथा हुक्म हमें सबत के बारे में सिखाता है, वो दिन जो खुदा ने पाक ठहराया, और उस दिन हमें आराम करने का हुक्म दिया। पांचवें हुक्म में खुदा ने कहा हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। छठा हुक्म कि हमें किसी की जान नहीं लेनी, यानी हमें खून नहीं करना और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाना है। सातवां हुक्म, तू जना ना करना, और आठवां हुक्म, तू चोरी ना करना। नौवां हुक्म, तू झूठी गवाही ना देना, और ये हुक्म हमें सिखाता है कि हमें किसी से भी झूठ नहीं बोलना और ना ही किसी के खिलाफ झूठी गवाही देनी है। और 10वां हुक्म तो हम सब आज मिलकर सीखेंगे। तो दोस्तों, 10वें हुक्म में खुदा ने बहुत जरूरी बात बताई है, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। रॉजर, लेकिन खुदा ने ये हुक्म हमें क्यों दिया है? कभी कभी हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन हमारे दिल और दिमाग में ये ख्वाहिश होती है कि हमारे पास ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं है, क्योंकि हम हमेशा जो दूसरों के पास है उन चीजों को देखते हैं। लेकिन रॉजर, हमें जो चीज अच्छी लगेगी हम उसको पाने की ख्वाहिश तो करेंगे ना? ये तो बहुत अच्छा सवाल किया तुमने पिंकी। बहुत से हालात में हम खुदा से मांगने की बजाय खुद उसे हासिल करने की जद्दोजहद में लग जाते हैं और सोचते हैं कि हम उसे हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी वजह से या हमारे लालच की वजह से हम किसी और का हक ना ले लें। अब अच्छे से समझ आया। जो खुदा ने हमारे लिए रखा है वो हमेशा हमारा होगा। किसी की चीजों का लालच करने से खुदा हमसे नाराज होता है। किसी और की चीज का लालच तो मैंने भी किया है, लेकिन अब से मैं इस बात का अच्छे से ख्याल रखूंगा। हाँ, और मैं भी ख्याल रखूंगी। दोस्तों, आप भी इस बात का जरूर ख्याल रखें। हैरी, पिंकी, है तुम्हारे पास इस हुक्म से मिलती जुलती कोई कहानी, ताकि हम इस हुक्म को अपने दोस्तों के साथ मिलकर और अच्छे से समझ सकें? ओह, मतलब स्टोरी टाइम। ये आज की कहानी मैं सुनाऊं क्या? मेरे पास एक बहुत ही अच्छी कहानी है। हाँ, बिल्कुल सुनाओ पिंकी। ठीक है, तो सुनो। एक लड़का था जिसका नाम था रिकी, जो स्कूल में एक बड़ी गाड़ी में आता था। वो पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। पिंकी, लगता है कि रिकी तो स्कूल में सबसे अमीर होगा। सही कहा तुमने हैरी। रिकी के पापा का बहुत बड़ा कारोबार था, और यही वजह थी कि रिकी के पास वो सब चीजें थी जो बाकी स्कूल के बच्चों के पास नहीं थी। इसका मतलब कि रिकी तो कभी भी किसी चीज का लालच नहीं करता होगा। हैरी, जरा आगे की कहानी तो सुनो।
एक दिन रिकी अपने कजन की बर्थडे में गया। उसने देखा कि उसके कजन को ढेर सारे तोहफे मिल रहे हैं। वाओ, रिकी के कजन के पास तो उससे भी ज्यादा चीजें थी। हाँ हैरी, और इन सब गिफ्ट्स को देखकर रिकी ने दिल में सोचा कि काश ये सब चीजें मेरे पास भी आ जाएं। अरे ये क्या बात हुई, जिसके पास सब कुछ है उसके दिल में भी दूसरों की चीजें देखकर लालच आ गया। पूरे स्कूल के बच्चे रिकी की चीजों से इतने इम्प्रेस थे। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि रिकी कैसे किसी की चीजों का लालच कर सकता है। हाँ हैरी, उससे अपने कजन की खुशी देखी ही नहीं गई। वो अपने लालच में उन सब चीजों को भूल गया था जो उसके पास मौजूद थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि किसी न किसी तरीके ये सब तोहफे मुझे मिल जाएं। और यही बातें सोचते सोचते उसने ये फैसला किया कि वो कुछ भी करके वो सब चीजें हासिल कर लेगा। मुझे तो अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही कि सब कुछ होने के बावजूद भी रिकी ने अपने कजन के तोहफों पर कैसे बुरी नजर डाली। बेशक रिकी एक अमीर खानदान से था और उसके पास सब कुछ था, मगर शैतान किसी के दिल में भी किसी और की चीज का लालच डाल सकता है। हाँ रॉजर, अफसोस की बात तो ये है कि सब कुछ होने के बावजूद भी रिकी के दिल में ऐसी सोच आई। दोस्तों, ऐसी सोच किसी के दिल में भी आ सकती है और इसीलिए खुदा ने हमें ये 10वां हुक्म दिया। जबरदस्त पिंकी, आज की कहानी से तो हमने मिलकर बहुत कुछ सीखा है। तो रॉजर, मेरा कहानी बैच? मैं भूला नहीं था पिंकी, बस ये देख रहा था कि तुम्हें अपना कहानी बैच याद भी है या नहीं। तो ये लो तुम्हारा कहानी बैच। ये एक और नया बैच। थैंक यू रॉजर। वाह पिंकी, आज की कहानी सुन के तो मुझे बहुत मजा आया और अब हम दोनों के पास बराबर बैजेस हैं, जिसका मतलब कि हम दोनों ने पूरे 10 अहकाम को अच्छे से सीखा और समझा। तो क्यों ना अब देखें कि आप दोनों को और हमारे दोस्तों को ये सब याद भी है, क्योंकि अब वक्त है कहानी क्विज का। कहानी क्विज में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर दफा की तरह आपसे पूछे जाएंगे कुछ सवालात। तो रेडी सेडी आर वी सेट? We are ready. Yes, yes, yes. तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से और हमेशा की तरह हर जवाब के लिए आपके पास होंगे सिर्फ 10 सेकंड्स। मैं तैयार हूँ। और मैं भी। तो हैरी, पिंकी, आपका पहला सवाल है कुछ ऐसे, ध्यान से सुनिए। 10 अहकाम कौन से नबी के जरिए खुदा ने हमें बताए? 10 अहकाम खुदा ने मूसा नबी के जरिए हमें दिए। बहुत खूब, सही जवाब देने के लिए जोरदार तालियां। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। पड़ोसी की चीज का लालच करना बहुत अच्छी बात है, क्या ये सही है या गलत? इसका जवाब तो मुझे पता है, ये गलत जवाब है। खुदा ने 10वें हुक्म में हमें इस बात से मना किया है। बहुत अच्छे पिंकी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ये रहा आपका आखिरी सवाल। हम पड़ोसी की किस चीज का लालच कर सकते हैं? ए, पड़ोसी की नई गाड़ी का लालच कर सकते हैं। बी, पड़ोसी के बड़े घर का लालच कर सकते हैं। सी, नई गाड़ी, बड़ा घर या किसी भी चीज का लालच करना गलत है। याद रहे, आपके पास हैं 10 सेकंड्स जो शुरू होते हैं अब। बहुत ही आसान जवाब है। नई गाड़ी, बड़ा घर या किसी भी चीज का लालच करना गलत बात है। बहुत खूब पिंकी, और ये बिल्कुल सही जवाब है। आज का क्विज जीता है पिंकी ने। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ने भी इन सवालों के जवाब सही दिए होंगे। मिलेंगे आपसे अगली दफा कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। बाय। शाबाश हैरी, पिंकी, आप दोनों ने आज का हुक्म बहुत अच्छे से सुना और सब सवालों के जवाब भी सही दिए। तो क्यों ना मिलकर आज एक नया सॉन्ग सीखें जिससे हम 10वें हुक्म को और अच्छे से याद कर सकें, क्योंकि अब वक्त है कहानी सॉन्ग का।
खुदा ने हमें ये हुक्म दिया तुम लालच ना करना। खुदा ने हमें ये हुक्म दिया तुम लालच ना करना। पड़ोसी की किसी चीज का तुम लालच ना करना। पड़ोसी की चीज पर तुम आंख ना रखना। खुदा ने हमें ये हुक्म दिया तुम लालच ना करना। खुदा ने हमें ये हुक्म दिया तुम लालच ना करना। किसी के भी घर का तुम लालच ना करना। किसी के भी पैसे पर बुरी नजर न तुम रखना। खुदा ने हमें ये हुक्म दिया तुम लालच ना करना। खुदा ने हमें ये हुक्म दिया तुम लालच ना करना। मांगेंगे तो देगा खुदा तुम लालच ना करना। ये वादा हमारे लिए है बाइबल में लिखा। खुदा ने हमें ये हुक्म दिया तुम लालच ना करना। खुदा ने हमें ये हुक्म दिया तुम लालच ना करना। खुदा ने हमें ये हुक्म दिया तुम लालच ना करना। खुदा ने हमें ये हुक्म दिया तुम लालच ना करना। पड़ोसी की किसी चीज का तुम लालच ना करना। पड़ोसी की चीज पर तुम आंख ना रखना। खुदा ने हमें ये हुक्म दिया तुम लालच ना करना। खुदा ने हमें ये हुक्म दिया तुम लालच ना करना। किसी के भी घर का तुम लालच ना करना। किसी के भी पैसे पर बुरी नजर न तुम रखना। खुदा ने हमें ये हुक्म दिया तुम लालच ना करना। खुदा ने हमें ये हुक्म दिया तुम लालच ना करना। मांगेंगे तो देगा खुदा तुम लालच ना करना। ये वादा हमारे लिए है बाइबल में लिखा। खुदा ने हमें ये हुक्म दिया तुम लालच ना करना। खुदा ने हमें ये हुक्म दिया तुम लालच ना करना। दोस्तों, याद रखें कि खुदा हमसे बहुत प्यार करता है और उसका हुक्म ना मानने से हम खुदा से दूर होते हैं। खुदा ने ये अहकाम हमें इसलिए दिए कि हम एक अच्छी और नेक जिंदगी गुजार सकें और दूसरों के लिए एक अच्छी मिसाल बन सके। वाह, 10 अहकाम सीखने का तो बहुत मजा आया। अब हम मिलेंगे आपसे अगली दफा और मिलके सीखेंगे बाइबल से कुछ नया। तब तक के लिए गुड बाय। बाय।